बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू विद अफशी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 2 नानी बस्ती। इसका हिस्सा नंबर 1 आप देख चुके हैं। आज इस सबक का हिस्सा नंबर 2 आपके सामने पेश किया जा रहा है। बेटा, घोड़े भी रेल को नहीं खींचते। नानी बस्ती, ओह मियाँ, क्या कोई उड़न खटोला है? बेटा, इसके चलने की तरकीब तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, ये धुएं पानी से चलती है और ऐसे फराटे भरती है कि जी खुश हो जाता है। नानी बस्ती, खैर भई, तुम्हें इख्तियार है, जिसमें चाहे बिठा कर ले जाओ। अब तुमसे क्या कहूँ, मगर इतना ख्याल रखना बुढ़ापे में मट्टी ख़राब ना हो। दूसरे दिन सुबह ही सुबह साहबजादे स्टेशन पर गए और दौड़े दौड़े आकर बोले, अम्मा जान, रेलगाड़ी या गाड़ी का वक्त पूछ आया हूँ, ठीक 12 बजे जाती है, तैयार हो जाओ। मैंने डोली को कह दिया है। नानी बस्ती जल्दी जल्दी अपनी गठरी मटरी संभालने लगी। गठरी मटरी मतलब ये कि अपना सामान जो उन्होंने लेके जाना था वो संभालने लगी। बिस्तर बांधा, पानदान सजाया, लोटा कटोरा लिया। पहले ज़माने में लोटा कटोरा लिया या ये क्या चीज़ें हैं? दरअसल जब कहीं इंसान जाता है तो अपने साथ कटोरा कहते हैं खुले मुंह का पानी का बर्तन, प्याला समझ लीजिए। और लोटा कटोरा लेने से क्या मुराद है? यानी कि वज़ू के लिए लोटा लेना, और उससे जहाँ जहाँ कहीं भी हम आसानी से वज़ू कर सकें, क्योंकि लोटे में बहुत कम मिक़दार से पानी बाहर आ रहा होता है तो वज़ू करने में आसानी होती है, नापाकी का ख़्याल नहीं रहता। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि लोटा कटोरा लिया। इतने में कहारों ने आवाज़ दी। कहार यानी डोली को लेके जाने वाले लोग, उठाने वाले लोग, कि डोली आ गई है। घर वालों ने भींच भींच कर गले मिले। घर वालों ने भींच भींच कर गले मिले, रोते रोते सबको रुखसत किया। अल्लाह बेली अल्लाह निगहबान कहती हुई डोली में बैठी। बेटे ने गली के बाहर से इक्का किराए पर लिया। इक्का इक्का कहते थे कि वो डोली जिसके आगे घोड़ा लगा हुआ हो वो इक्का कहलाता था। सारा सामान इसमें रख कर डोली के साथ साथ चलने की ताकीद की और बिस्मिल्लाह करके स्टेशन पर चले। जो पुरानी वज़ा के लोग हैं आज भी स्टेशन पर घंटों पहले पहुंच जाते हैं, या ऐसा होता है कि पहुंचते पहुंचते गाड़ी छूट जाए। बेचारों को इतनी मुद्दत में भी रेल के औकात की पाबंदी का ख़याल नहीं आता। अब यहाँ मुसन्निफ़ ने हमारे माशरे पर तनकीद की है, लोगों के अंदाज़े बयां पर तनकीद की है, लोगों के अंदाज़ पे तनकीद कर रहे हैं कि जो पुरानी वज़ा के लोग हैं वो पहले ही घंटों घंटों स्टेशन पर आकर बैठ जाते हैं और रेलगाड़ी हमेशा हमारी लेट ही होती है। तो इस वजह से या तो ऐसा हुआ अगर टाइम पर आ गई, और वो लोग जो टाइम पे या वक्त पे आने के आदी हैं उनसे छूट भी जाती है। स्टेशन पर जाकर तमाशा देख लीजिए। 10 बजे गाड़ी जाती है। सुबह से अब असबाब संभाले बैठे हैं। असबाब यानी सामान संभाले बैठे हैं कि गाड़ी चल पड़ी, और ये मुंह देखते रह गए तो बस समझ लीजिए उस ज़माने में ऊंट गाड़ियों में सफ़र करने वालों की क्या कैफियत होगी। नानी बस्ती की डोली स्टेशन पर पहुंची। गाड़ी को रवाना होने में अभी 1 घंटा था। टिकट की खिड़की अभी खुली नहीं थी। नानी बस्ती के बेटे भी आखिर नानी बस्ती के बेटे थे। मर्द होना और बात है, थे तो पुराने ज़माने के आदमी। रेल में सफ़र करने का एक दो दफ़ा इत्तेफाक हुआ था, वो भी दूसरों के साथ। अब वो टिकट के लिए बुलाए बुलाए फिर रहे थे। बुलाए बुलाए परेशान होना कि कहाँ से टिकट मिलना है, बुलाए बुलाए फिरना, परेशान हालत में फिरना। कभी इधर जा कभी उधर, इससे पूछ उससे पूछ, ठीक जवाब कौन दे। जितने मुसाफिर थे इन्हीं जैसे। आखिर घंटी बजी। बाबू ने आवाज़ दी, टिकट लेने वालों। मुसाफिर दौड़ पड़े या दौड़े, कोई मुझ पर और कोई तुझ पर। खिड़की पर धक्का पेली होने लगी। वो खिड़की जहाँ से टिकट मिलना था उस पर धक्का पेली होने लगी, यानी एक दूसरे को धक्के दिए जाने लगे। नानी बस्ती डोली में बैठे बैठे मुसाफिरों की हश्त मश्त देख कर तस्बीह पढ़ रही थी। हश्त मश्त, इतना ज़्यादा हजूम, इतना ज़्यादा रश देख कर तस्बीह पढ़ रही थी। आखिर बड़ी कशमकश के बाद मुश्किल हल हुई। टिकट ले आए। मज़दूर के सर पर असबाब रखवाया। कहारों से कहा, लो भाई अंदर चलो। इंतज़ाम लो भाई अंदर चलो। रेल का नया नया इंतज़ाम था। बाकायदा कुल्ली ना थे, ना इतने बाबू। जनानी मर्दानी गाड़ियों की भी पूरी पूरी पहचान ना थी। जहाँ रेल खड़ी थी कहारों ने डोली तो रख दी, मगर नानी बस्ती को बिठाएं कहाँ।
سب گاڑیوں میں مرد گھسے جاتے تھے۔ ان کی گھبراہٹ دیکھ کر گارد نے پوچھا، ویل کیا مانگتا ہے؟ یہ بولے، پردے والی سواری ہے، کس جگہ بٹھاؤں؟ گارڈ تو ایک خالی گاڑی بتا روانہ ہوا۔ انہوں نے ڈولی گاڑی کے برابر لگوا کر کہا، اماں جی لیجئے، اس گاڑی کے اندر بیٹھیے، میں سامان رکھواتا ہوں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ مسافر ہاپڑ تاپڑ میں پیچھے رہ گیا۔